जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए संगत जी, आज के हम शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का ईस्ट दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी अपनी ही वाणी में आपको सुना रही है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, श्रद्धा भाव से सुने और ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर करें, क्योंकि संगत जी हर एक सत्संग अपने आप में एक ब्लेसिंग है। और जब हम किसी के साथ ब्लेसिंग शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ में भी ब्लेसिंग आती है। और संगत जी, आप सभी से एक विनती है मेरी कि संगत जी हम लोग ना एक गुड कर्मा चेन क्रिएट करना चाहते हैं, करते हैं सब लोग मिल करके, ताकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहां पर भी पॉजिटिविटी आए और हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट हो। तो संगत जी, हम जिस तरह से भी जिस किसी की भी जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हम करें। और अगर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो हम अपने कीमती समय में से 5 मिनट का समय निकाल करके उस इंसान के लिए 5 मिनट का मंत्र जाप करें, बिना बताए करें, गुप्त दान करें। जो भी आपका अड़ोसी पड़ोसी या आपका फैमिली फ्रेंड या कोई भी परेशान है उसके लिए 5 मिनट का मंत्र जाप करें। गुरुजी महाराज से अरदास करें कि गुरुजी महाराज, ये जो मैंने 5 मिनट का मंत्र जाप किया है इसका फल आप मेरे इस भाई को दीजिएगा, इस बहन को दीजिएगा, या मेरी संगत परिवार में किसी को दीजिएगा, या किसी मेरे लाइक आपका कोई नेबर है, रिलेटिव है, उसको दीजिएगा, ताकि उसके भी जो दुख तकलीफ है वो कम हो। तो संगत जी, जब आप ऐसा करेंगे तो आप नोटिस करिएगा थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आने लगेगा। चलिए संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ। तो संगत जी, सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं बाकी सारी संगत के सत्संग सुनती थी कि गुरु जी महाराज उनके घर पे बटरफ्लाई स्वरूप में आए, तो संगत जी मेरे मन में भी आता था कि गुरु जी महाराज आप मुझे बटरफ्लाई स्वरूप में तो दर्शन हमेशा देते हो, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। कल रात संगत जी जब मैं डिनर कर रही थी, अचानक से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई आई। थोड़ा सा कल वेदर भी ऐसे ही हो रहा था, हवा चल रही थी, आंधी तूफान वाला मौसम हो रहा था, तो मुझे लगा शायद बाहर से कोई पन्नी वन्नी सा कुछ उड़ के आ गया, क्योंकि वो बहुत वाइट थी, बिल्कुल काफी सुंदर सी थी। मैंने देखा कि नहीं, ये तो बटरफ्लाई है। और रात में कहाँ से बटरफ्लाई आ गई संगत जी? रात में व्हाइट कलर की इतनी सुंदर इतनी प्यारी बटरफ्लाई आई कल हमारे घर में, तो पूरी रात हमारे घर में रही। लेकिन मुझे नहीं पता सुबह वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, मुझे नहीं दिखी, मैंने उसको काफी ढूंढा, बट पूरी रात रही, क्योंकि जब हमने रात में अपना डोर लॉक किया था सोने के टाइम पे तो वो घर में ही थी। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो पूरी रात हमारे घर में रही। सुबह कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, वो मुझे नहीं पता चला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, उस व्हाइट कलर की बटरफ्लाई ने मेरे सर के ऊपर से चक्कर भी काटा। तो पता नहीं कौन सी मुसीबत, कौन सा कष्ट था जिसको काटने के लिए गुरुजी महाराज को स्वयं आना पड़ा। और संगत जी, सत्संग सुन रही थी मैं आज, तो एक थंबनेल मैंने देखा था। वैसे तो मैं थंबनेल नहीं देखती हूँ, मैं आप संगत को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एक सत्संग प्ले करें और उसके बाद सारे सत्संग को अपने आप प्ले होने दें। जो भी सत्संग आपके लिए होंगे, वो जो भी आप सुने वो सब यही माने कि आप ही के लिए होंगे, ठीक है? तो मैं ऐसी देख रही थी कुछ फोन में, तो मैंने एक थंबनेल देखा था, उसपे था कि तेरे ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा सा कष्ट मैंने किसी बेजुबान जानवर के ऊपर, किसी बेजुबान ने अपने ऊपर ले लिया है। तो ऐसे ही कुछ था संगत जी, एग्जैक्ट थंबनेल मुझे याद नहीं है। और संगत जी, फिर मैंने ध्यान दिया तो घर के मतलब मैं जब बैल्कनी में गई आज, मैंने देखा सामने वाले घर के बैल्कनी में कबूतर मरा पड़ा था। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सा ही बड़ा कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, मुझे सब पता है, आपको भी सब पता है। जो इन लॉज की साइड के लोग हैं वो लोग रुक नहीं रहे, क्योंकि मेरे पे उनकी चीजें असर नहीं कर रही थी, वो चिड़ में और ज्यादा और तगड़ा तगड़ा करे जा रहे हैं। और मेरे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। संगत जी, कल गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बच्चे का भी कष्ट कटा। हुआ क्या था संगत जी कि मेरे हस्बैंड की बुद्धि को उन लोगों ने फिर से कंट्रोल कर लिया है, हर बार की तरह पूरी तरह से। और मेरी सास, जो कि
कहने को तो अपने बेटे की माँ है, पर वो अपने बेटे की माँ कम बीवी ज्यादा बनती है। हर समय उसको खाना खिलाने के लिए पहले दौड़ेगी, जबकि हम लोगों का उसने घर भी अलग कर रखा है, फिर भी अब बार बार मिनट मिनट पे इतना फोन करती है, अपने घर बुलाती है, अपने घर पे ही खाना खिलाती, चाहती नहीं कि वो घर पे मेरे साथ यहाँ पर हैं या मेरे साथ बातचीत करें। अगर हम लोग थोड़ा सा भी नॉर्मल होता है ना हमारा रिलेशन, सबसे पहले प्रॉब्लम मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी ननद, इन तीनों को होती है। ये तीनों मिलके लगातार करती रहते हैं। तो अभी फिलहाल मेरी सास ने मेरे पति को इतना तो कंट्रोल कर रखा है कि वो अपने ही घर में उसको खाना पीना खिला रही है वहीं पर, और खाने में मिला मिला करके खिलाती रहती है, और उसका बुद्धि घूमता रहता है। तो अब उसने क्या करना शुरू करा कि उसने मेरे बेटे को भी टारगेट किया। 2-3 दिन से लगातार रोज मेरा हस्बैंड अपने बेटे को वहां पर ले जा रहा है सास के घर पे, और उसको पता नहीं कल वहां दिन में क्या खा करके आया, शाम को मेरे को बोलता है मम्मी बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टीका उसके पेट पे लगा दिया, और संगत जी उसके बाद उसको इतना गंदा मोशन आया, इतना ही ज्यादा मोशन आया, और जब मैं वॉश करने गई तो बहुत ज्यादा स्टिंकी था, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। मैं समझ गई थी कोई गंदी नेगेटिविटी, कुछ कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने मोशन के थ्रू उसके पेट से निकाल दिया। और संगत जी फिर रात को ये वहीं पर ले गए अपनी माँ के घर पे उसको, और फिर वहां पे खाना खिला करके लाए। तो फिर रात में मेरे पास नहीं सोया, वो इनके पास सोया। और बेटा मेरा बहुत छोटा है, 3.5 साल का ही है अभी। तो उसका सुबह जब मैं उसके पास गई तो देखा मैंने वो पॉटी करे हुए था डायपर में। वैसे तो वो डायपर नहीं पहनता, सोते टाइम ही डायपर पहनता है, और पूरा उसकी मतलब काफी टाइम हो गया था वो पॉटी करे हुए, मोशन करे हुए उसको। तो वही था कि पहले भी मेरी सास ने ऐसा कर रखा था, सास और जेठानी ने, कि 8 महीने तक उसको लगातार लूज मोशन हुए। हमने कितनी भी दवाइयां कितना भी कुछ करा लिया, कुछ ये असर नहीं किया। फिर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसके मोशन रुके थे। और अब फिर मेरी सास उसी को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो चिड़ी हुई है, वो मुझे हार्म नहीं पहुंचा पा रही, तो वो मेरे बेटे को हार्म कर रही है। और मेरे हस्बैंड के साथ अब वो जो मर्जी करे, बिकॉज मुझे अपने हस्बैंड से ऑलमोस्ट हेट ही हो गया है। आई डोंट केयर। मैं गुरुजी महाराज से बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप इतने टाइम से देख रहे हो, ये लोग सुधर नहीं रहे, ये लोग रुक नहीं रहे, गुरुजी इनको मैं तो माफ कर देती रही, मेरे बस की तो नहीं है ऐसे लोगों को माफ करना, क्योंकि माफ उनको किया जाता है जो रुक जाते हैं एक टाइम पे। ये लोग तो रुक ही नहीं रहे, और ये ना चिड़ में गंदा गंदा और दुगना ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं तो इनको माफ करने से रही। और आप भी देख रहे हो गुरुजी, ये लोग रुक नहीं रहे हैं, तो आप देखो इनकी बुद्धि तो ठीक होने से रही। ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट ही डिजर्व करते हैं ये लोग। और मेरी सास तो बहुत ढीठ किस्म की घटिया औरत है। वो कभी उसने आई थिंक पूरी जिंदगी सबका बुरा ही किया है, फिर भी वो बहुत अच्छा फल भुगत रही है, शायद उसके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। तो गुरुजी महाराज कभी तो उसका भी अच्छाई का अंत होगा, और कभी तो उसको भी सजा मिलेगी। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों को तो सिर्फ सजा ही सबक सिखा सकती है, और कुछ सबक नहीं सिखा सकता। जो मतलब बुराई कर करके इतने रम चुके हैं कि उनको अब बुराई ही अच्छी लगती है, और उनको दूसरों का अच्छा होते हुए ना वो देख सकते हैं, ना वो अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ बुरा करना ही उनकी फितरत होती है। तो ऐसे लोगों को तो आप ही देखिए, आप जानिए, आपका काम जाने। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ गलत बोला हो मैंने या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, और अपने सत्संग का समापन मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।